इतना भी गुमान ना कर, अपनी जीत पर है बेखबर। शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो थाला की बैटिंग के हैं। हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीबीएच आयुषी यानी कि टू बी ऑनेस्ट आयुषी में, और मैं हूँ आपके साथ में आयुषी शेखावत। भाई सीएसके के ही फैंस ऐसे हो सकते हैं जो सीएसके के हारने से दुखी नहीं है। इनफैक्ट जब धीरे धीरे विकेट जा रहे थे सीएसके के, तो सीएसके के फैंस खुश हो रहे थे कि भाई आज तो थाला को बैटिंग करते हुए देख लेंगे, और फाइनली वो दिन आ गया। आईपीएल 2024 में हमने फाइनली धोनी को बैटिंग करते हुए देखा, और क्या विंटेज स्टाइल में बैटिंग करते हुए देखा। धुआंधार वो छक्के और चौके तो जड़ ही रहे थे, लेकिन सामने वाली टीम को ऐसा प्रेशर में डाल दिया धोनी ने आते ही कि खलील अहमद, जिन्होंने इस आईपीएल का पहला मेडन ओवर डाला, जिन्होंने 3 विकेट्स चटकाए, उन्होंने वाइड पर वाइड तो दिए ही दिए धोनी को, और धोनी का कैच भी मिस कर दिया। ह्यूज रिस्पेक्ट खलील अहमद, क्योंकि हम धोनी को खेलते हुए देखना चाहते थे। 16 गेंदों पर 37 रन उन्होंने बनाकर 231 की स्ट्राइक रेट रखी। कोई कह सकता है ये आदमी 42 साल का है? और भाई इस मैच में सिर्फ धोनी ने ही खुश नहीं किया है, क्या कमाल का कमबैक हमें फाइनली ऋषभ पंत का भी देखने को मिला। इन्होंने न केवल अच्छी कप्तानी की, बल्कि इस बार बल्लेबाजी से भी उन्होंने बता दिया कि आई एम बैक इन फॉर्म, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए ही अच्छी बात नहीं है, टीम इंडिया के लिए भी अच्छी बात है। भाई 51 रन बनाए, उनकी ये पहली 50 थी इस आईपीएल के अंदर, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स जीती भी। तो वहीं ऋषभ पंत का साथ देते हुए नजर आए थे डेविड वार्नर। भाई वो भी फॉर्म में चल रहे हैं, 35 गेंदों पर 52 रन उन्होंने बनाए, और ये इंपॉर्टेंट विकेट लिया था मुस्तफिजुर रहमान ने। लेकिन क्या शानदार कैच पकड़ा था पथिराना ने। राणा ने कुल मिलाकर 3 विकेट लिए थे। हमने ये देख लीजिए, ये पिक्चर दिख रही है, धोनी जब रीअरेंज कर रहे थे फील्डर्स को, तब उनको समझ आ गया था कि ये विकेट जाने वाला है, और पथिराना हर बार की तरह एक बार फिर से जो उनसे उम्मीदें लगाई गई थी उस पर कायम रहे। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उनके खाते में कोई अंक नहीं थे। और लेकिन किसके अगेंस्ट जीते हो भाई आप? सीएसके के अगेंस्ट। जो काम वैसे आरसीबी नहीं कर पाई, वो दिल्ली कैपिटल्स कर गई। भाई धोनी को मैदान में उतार दिया। ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो प्राउड फील करने वाली बात है, लेकिन ये सीएसके के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर धोनी को बैटिंग करने के लिए आना पड़ रहा है, सीएसके फैंस को अगर हम साइड रखते हैं, अगर सीएसके की टीम की बात करें, अगर धोनी को मैदान में आना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। रचिन रविंद्र की अगर हम बात कर ले, शिवम दुबे की बात कर ले, वो प्लेयर्स हैं जो अब तक चल रहे थे और बहुत शानदार चल रहे थे। आज लेकिन क्या गड़बड़ी हुई नहीं समझ में आया। इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और करेंगे भी। भाई थाला है, वो सब संभाल ही लेंगे आगे चलकर। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या शानदार बॉलिंग अटैक आज रहा था दिल्ली कैपिटल्स का। खलील अहमद ने शुरुआत की, पहले ही ओवर में उन्होंने विकेट चटकाया, जिसकी वजह से सीएसके थोड़ी सी डाउन जाती हुई नजर आई। इनफैक्ट इस सीजन का पहला मेडन ओवर भी उन्होंने निकाला है। 2 विकेट उन्होंने कुल मिलाकर लिए थे, एक कैच जरूर उन्होंने ड्रॉप किया था, जिसके बारे में पहले हम जिक्र कर चुके हैं। लेकिन फील्डिंग इन लोगों की भी काफी अच्छी थी। इनफैक्ट जब धोनी भी स्ट्राइक पर थे, तो डेविड वार्नर ने भी बाउंड्रीज रोकी है। तो कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल्स इज बैक इन फॉर्म। ऋषभ पंत के लिए अच्छी बात। तो खलील अहमद का यहाँ पर साथ निभाते हुए नजर आए थे मुकेश कुमार, जिन्होंने कुल मिलाकर 3 विकेट्स लिए। अजिंक्य रहाणे को उन्होंने आउट किया, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था। अगेन डेविड वार्नर ने कैच पकड़ा। फील्डिंग तो भैया इनकी टाइट थी। तो अक्षर पटेल ने भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया। वो विकेट था डेरियल मिचेल का, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से 26 पे 34 रन कुछ बनाए थे। काफी अच्छी उनकी इनिंग्स चल रही थी, और उनको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, जो उन्होंने किया भी। तो कुल मिलाकर बतौर टीम आज दिल्ली कैपिटल्स के काफी सारे खिलाड़ी उभर कर सामने आए, टीम वर्क उन्होंने दिखाया, और उसका नतीजा भी उन्हें मिला। तो भैया ये तो बात हो गई मैच के की पॉइंट्स की, लेकिन हर कोई जानता है कि स्टेडियम में पहुंचा एक एक क्रिकेट फैन थाला को खेलते हुए देखना चाहता था। इनफैक्ट घर पर बैठकर टीवी पर मैच देख रहे थे जो लोग, वो भी अब तक धोनी को केवल रिएक्शन देते हुए ही देख पा रहे थे। लेकिन आज फाइनली थाला ग्राउंड पर थे, और वापस उन्होंने उसी विंटेज स्टाइल में पुरानी यादें ताजा कर दी। बहुत शानदार उनका परफॉर्मेंस, और हर किसी का दिल खुश हो गया, क्योंकि द मैन, द मिथ, द माही है तो मुमकिन है, वो उन्होंने बता दिया। बस थोड़ा सा अगर वो पहले आए होते, शायद अगर जडेजा की जगह आए होते, तो सीएसके मैच जीत भी सकता था। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, लेकिन सामने ब्लू जर्सी। क्या याद आता है?
19 नवंबर। दिल टूट जाता है यार ये सब याद करके, लेकिन अब बात तो करनी पड़ेगी इस मैच की क्योंकि मैच बहुत शानदार था। इसी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के जब कप्तान थे पैट कमिंस तो सबको उन्होंने ऐसे चुप कराया था, लेकिन इस बार भी वो सेम स्टेडियम में कप्तान की तरह ही आए, एसआरएच के कप्तान बनकर आए, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने उनको चुप करा दिया। आज हम बात करने वाले उस टीम की जिसने आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर सेट किया है 277। तो वहीं दूसरी तरफ थी भाई गिल की टीम जिनको हम क्रिकेट का प्रिंस कहते हैं। लेकिन आज सनराइजर्स हैदराबाद सबसे बड़ा स्कोर बनाने के बाद काफी फीकी पड़ गई भाई। 160 के आसपास हो रहे थे जो कि हम सनराइजर्स हैदराबाद से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फिर चाहे हम क्लासन के प्रशासन की बात कर ले, ट्रेविस हेड की बात कर ले, अभिषेक शर्मा भी काफी समय से फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन आज बहुत वाव वाला कुछ उन्होंने नहीं किया। हालांकि उन्होंने 29 रन बनाए थे, लेकिन बाकी प्लेयर्स भी कुछ खास नहीं कर पाए। आज पता है खास किसने किया? अफगान जलेबी ने। कौन है ये अफगान जलेबी? ये है राशिद खान, ये है नूर अहमद और ये है उमर जाहिद। भाई आज हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले थे जीटी की टीम में, यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम में, जबकि एसआरएच ने कोई चेंजेस नहीं किए। क्यों करते भाई? इतना बड़ा स्कोर खड़ा करके आ रहे थे, उनको जरूरत ही नहीं थी, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उनका पूरा कॉन्फिडेंस चकनाचूर कर दिया गुजरात टाइटंस ने, एंड स्पेशली इन अफगान जलेबियों ने जिन्होंने अच्छे अच्छे विकेट लिए, इंपॉर्टेंट विकेट लिए। तो भाई गिल की कप्तानी के चर्चे तो अब सब कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सटीक डिसीजन लिए। आज जितने भी चेंजेस उन्होंने गुजरात टाइटंस में किए उनका फायदा देखने को मिला, जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस ऑफ कोर्स जीती भी और बतौर बैट्समैन भी उन्होंने अच्छी पारी खेली थी। लेकिन आज का जो मैचअप देखा जा रहा था वो था शुभमन गिल और भुवनेश्वर कुमार के बीच में, लेकिन उनका विकेट उन्होंने नहीं लिया, उनका विकेट लिया मार्कंडे ने। गुजरात टाइटंस एसआरएच पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही थी, तब कप्तान साहब ने कमान अपने हाथ में ली। पैट कमिंस ने डेथ ओवर डाले और इंपॉर्टेंट विकेट लिया साई सुदर्शन का, जिसकी जरूरत तो थी, लेकिन उसके बावजूद वो मैच नहीं जीत पाए। सबसे लंबी पारी खेलने वाले यहाँ पर साई सुदर्शन और डेविड मिलर थे, जिन्होंने 45 और 44 की लंबी पारी खेली, लेकिन डेविड मिलर नाबाद खेले। तो इसका फायदा तो ऑफ कोर्स गुजरात टाइटंस को मिला, लेकिन अब एसआरएच को थोड़ी सी प्लानिंग और प्लॉटिंग करने की जरूरत है, क्योंकि इतने बड़े स्कोर के बाद आज का ये मैच कैसे हार गए, वो भी इस ग्राउंड पर। ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, क्या हो गया? आपने यहीं पर भारत को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, कितनी बड़ी गलती किया आज आपने। टॉस के टाइम पर आपको क्यों लगा कि आपको पहले बैट करना चाहिए, जबकि आप टॉस तब भी जीते थे और तब आपने पहले फील्ड करने का यानी कि चेस करने का ऑप्शन चुना था। तो एक बड़ी गलती रही एसआरएच की टीम की, जिसके ऊपर वो सोच विचार आई एम श्योर करेंगे। लेकिन ये तो बात हो गई भाई दोनों मैचेस की। इससे पहले आपने सीएसके और डीसी का मैच का रिव्यू देख ही लिया। आज होने वाला है घमासान। आज होगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस वानखेड़े के स्टेडियम में। आप किसको चेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए।